हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पे आप ये फॉर्मेट यूज़ करके अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दिया है इस बार, जो कि है मेरे गाने हीर का। पीपल हु डिड नॉट वॉच लास्ट वीक का वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट, ठीक है। वो वीडियो हॉरर स्टोरी से थोड़ा अलग है। इट्स अबाउट अ रियल लव स्टोरी विच साउंड्स लाइक अ मूवी, सो गो वॉच दैट। बट उसमें मैंने ये भी तुम्हें बताया था कि मेरा नया गाना हीर आ चुका है, जो कि एक जैज सॉन्ग है। सो इफ यू वांट टू लिसन टू समथिंग डिफरेंट, व्हिच लेट्स जस्ट बी ऑनेस्ट, इंडिया में जैज कोई नहीं सुनता है। सो इफ यू वांट टू लिसन टू समथिंग डिफरेंट और इफ यू हैव नेवर हर्ड अ जैज सॉन्ग, प्लीज गो लिसन टू माई सॉन्ग हीर ऑन स्पॉटिफाई या फिर जहाँ पे भी तुम्हें सुनना है। मैंने उसका लिंक पिन कॉमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा होगा। एंड हियर इज अ स्निपेट ऑफ माई सॉन्ग हीर। लड़के तुझको पा मैं लूं, यूं हसीन हूँ, oh can't you see, you're the one, all of my life, I've been waiting for. So guys, again, please go listen to my song Heer and let's start with today's video. मुझे नहीं लगता है ये चीज़ कि तुम में से किसी ने भी कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के ऊपर भूत चढ़ते हुए देखा होगा। आई नो व्हेन आई से दैट थिंग इट माइट साउंड वियर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों पे तुम लोगों ने आत्मा आते हुए देखी होगी या फिर कभी कभी देवता लोग भी आ जाते हैं लोगों पे, लेकिन भूत चढ़ते हुए तुमने कभी किसी पे नहीं देखा होगा। यू माइट हैव सीन अ शैडो कहीं पे कभी जाते हुए, लेकिन कभी भी ऐसे चढ़ते हुए नहीं देखा होगा। वेल, आज की हमारी जो स्टोरी है वो गाजियाबाद से है और यही सेम चीज़ खुशी ने अपनी आंखों के सामने विटनेस करा था जब वो गेम खेल रही थी। एंड देयर वर पीपल अराउंड हर, बट कोई भी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर पाया सिवाय खुशी के। मैं गाजियाबाद से हूँ। वैसे तो गाजियाबाद की इमेज बहुत ही खराब है, लेकिन जहाँ मेरी फैमिली रहती है, द हाउस वेयर आई ग्रू अप was in a very safe and residential locality. We lived in a 3-story apartment building with 4 flats on each floor. So वहाँ हम 12 फैमिलीज रहते थे और हम सभी एक दूसरे से काफ़ी क्लोज भी थे। We were like a happy big family, जैसे तारक मेहता वाले शो में था। I was just like any other 10-year-old. दिन में स्कूल, then 4 to 5 PM ट्यूशन, फिर अराउंड शाम के 6 बजे हम सोसाइटी के 8-9 बच्चे जाकर टेरेस पे चिकलेट्स, आई स्पाई एंड हाइड एंड सीक जैसे गेम्स खेलते थे। कभी कभी हमें खेलते खेलते थोड़ा लेट भी हो जाता था, लाइक 8 PM, जब ऑलमोस्ट अंधेरा होने लगता था। ऐसे ही एक नॉर्मल डे पे शाम को मेरे एक फ्रेंड मानव ने डोर बेल रिंग करके मेरी मम्मी को बोला कि आंटी, खुशी को छत पे खेलने के लिए भेज दो। आई थॉट इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि उस टाइम ऑलमोस्ट 7:30 हो रहे थे और अंधेरा होना शुरू हो गया था। इसीलिए मैंने अंदर से ही आवाज़ दी कि आधा घंटा क्या खेलोगे तुम लोग। बट उसने कहा कि सब टेरेस पे ही हैं और तेरा वेट कर रहे हैं, आजा हाइड एंड सीक खेलेंगे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे हाइड एंड सीक खेलना उतना पसंद नहीं था, क्योंकि आई वॉज रियली बैड एट इट और हमेशा मुझे ही सीकर बनना पड़ता था। इट वॉज डिफ़िकल्ट क्योंकि हमारी बिल्डिंग की टेरेस काफ़ी बड़ी थी। वी एक्चुअली हैड 2 terraces co-joined with corridor in between, एंड उस कॉरिडोर में 2 doors थे, 1 for each terrace, जिस वजह से वहाँ छुपने के लिए काफ़ी सारी जगह होती थी और सबको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता था। और हर देसी टेरेस की तरह हमारी सोसाइटी के टेरेस पर भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी सिंटेक्स की टंकियाँ रखी हुई थी। सो यस, इट वॉज क्वाइट अ स्पॉट फॉर हाइड एंड सीक। और मेरे फ्रेंड्स हाइड एंड सीक को काफ़ी सीरियसली खेलते थे, टू द एक्सटेंट कि कभी कभी वो एक दूसरे की जैकेट या स्लीपर्स भी एक्सचेंज कर लेते थे टू गेट अ रॉन्ग कॉल फ्रॉम द सीकर। उस दिन वहाँ टेरेस पर हम 6 लोग थे। उनमें से एक मानव की छोटी बहन थी कृति। वो मुझसे 3 साल छोटी थी और हमारे पूरे ग्रुप में भी सबसे छोटी थी। उसका घर का नाम बेबी था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए हम सभी उसे मजाक में बेबी बुलाते थे। मेरे टेरेस पर पहुंचते ही मेरे एक फ्रेंड तरुण ने काउंटिंग स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज दिस टाइम ही वॉज द सीकर एंड वी ऑल रैन टू फाइंड स्पॉट्स टू हाइड। मैं 2 सिंटेक्स की टंकियों के पीछे जाकर छुप गई,
क्योंकि उनके बीच में सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर का गैप था। सो इट वॉज क्वाइट अ गुड स्पॉट फॉर मी टू हाइड। मैंने साइड से पीक करके देखा तो कृति भी वहीं आगे एक टंकी के पीछे छुपी हुई थी, विच वॉज नॉट दैट फार फ्रॉम वेयर आई वॉज हाइडिंग। उसे वहाँ कोई भी आसानी से देख सकता था और मुझे पता था कि जैसे ही तरुण इधर आएगा तो वो कृति को ईजिली स्पॉट कर लेगा एंड द नेक्स्ट वन वुड बी मी। और जैसे मैंने बताया कि हम गेम को काफ़ी सीरियसली लेते थे एंड आई जेन्युइनली डिड नॉट वांट बी द सीकर, इसीलिए आई वेव्ड एट हर एंड उसे वहाँ से जाने का मैंने इशारा करा। वो मेरी ही तरफ देख रही थी पर उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैंने धीरे से बोला कि बेबी कहीं और जाकर छुप जा, यहाँ तरुण तुझे देख लेगा। बट स्टिल उसने कुछ जवाब नहीं दिया मुझे। वो अपनी जगह से बिल्कुल हिल भी नहीं रही थी, एज इफ शी वॉज स्टिफ एंड लॉक्ड इन वन पोजिशन। वो नीचे ज़मीन पे बैठी हुई थी अपने लेग्स बेंड करके और उसने अपना फेस अपने नीज पर रखा हुआ था एंड शी वॉज हगिंग हर नीज टाइटली विद बोथ ऑफ हर हैंड्स। वो मेरी ही तरफ फेस करके बैठी हुई थी बट शी वॉज एक्सप्रेशनलेस। मैं काफ़ी कंफ्यूज थी। मुझे लगा शायद उसे मेरी आवाज़ न सुनाई दी हो, इसीलिए मैंने फिर से थोड़ी तेज़ आवाज़ में उसे बोला कि वो कहीं और जाकर छुप जाए। बट अगेन नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हर साइड। इस टाइम तक अब अंधेरा होने लग रहा था, जिस वजह से अब मुझे उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा था और मुझे अब तरुण की आवाज़ भी आने लगी थी एंड आई वॉज ग्रोइंग इम्पेशेंट। बट अब मैं एक 7 साल की छोटी बच्ची से क्या ही एक्सपेक्टेशंस रखती, इसलिए मैंने उसे इशारा करा और बोला कि इधर आ जा, मेरे साथ वाली टंकी के पीछे छुप जा। बट जो इसके बाद हुआ दैट स्टिल गिव्स मी शिवर्स। ऐसा कुछ सच में भी हो सकता है, ऐसा सोचने से भी मुझे एंजाइटी होने लगती है। कृति वहीं बैठी हुई थी बट देन सडनली शी स्टार्टेड स्वेइंग बैक एंड फोर्थ। उसकी नेक एक क्रैक साउंड के साथ टिल्ट हुई एंड शी स्माइल्ड एट मी, बट उसकी स्माइल बहुत अनसेटलिंग थी। शी वॉज स्माइलिंग एयर टू एयर। मैं बस वहाँ बैठकर उसको देख रही थी। मुझे अब अनईजी फील होने लगा था। एज आई सेड इट वॉज ऑलमोस्ट डार्क, तो मैं उसका फेस ठीक से नहीं देख पा रही थी, बट आई कुड सी दैट शी वॉज स्माइलिंग। अब वो मुझे घूर रही थी। उसकी वो आइज़ मुझे इतनी देर से ब्लैंकली स्टेयर कर रही थी। दे वर स्टार्टिंग टू गेट बिगर। मैं उसके आईब्रोज ठीक से नहीं देख पा रही थी, बट आई न्यू they were raised. Her eyes kept getting bigger and bigger and मैं almost उसकी eyeballs का round shake भी देख सकती थी, which was staring right at me through the dark. This entire time मैं बस वहाँ freeze होकर बैठी हुई थी और बस उसकी तरफ देखे जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, but I was just staring at her, knowing damn well that I should not look into that direction anymore. सडनली मुझे तरुण की आवाज़ आई, खुशी आउट, एंड आई केम बैक टू माई सेंसेस। मैं भाग के कॉरिडोर से बाहर आई एंड टेरेस की तरफ गई एंड दिस एंटायर टाइम आई वॉज स्क्रीमिंग एंड क्राइंग पॉइंटिंग एट कृति's डायरेक्शन। मुझे सुन के बाकी सारे बच्चे जो छुपे हुए थे वो भी बाहर निकल के आ गए। आई वॉज अनएबल टू स्पीक, बट तभी मुझे सामने से मानव और कृति आते हुए दिखे। आई कुडंट बिलीव what I was seeing. मैंने मानव से पूछा कि क्या बेबी तेरे साथ थी, एंड टू विच ही रिप्लाइड कि हाँ, हम दोनों पीछे वाली टेरेस पे छुपे हुए थे। ये सुनते ही आई स्टार्टेड क्राइंग अगेन आउट ऑफ फियर। जिसके बाद मेरे फ्रेंड्स मेरी मम्मी को टेरेस पर बुलाकर ले आए और वो मुझे घर लेकर गई और अपने घर के एंट्रेंस पर पहुंचते ही आई वोमिटेड और उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। लुकिंग बैक, एक 10 साल के बच्चे के लिए ये काफ़ी एम्बैरेसिंग दिन था, लेकिन जो इसके बाद होने वाला था वो इससे भी ज़्यादा वर्स था। आई फेल इल विद हाई फीवर एंड स्टमक फ्लू। मैं कुछ भी खा नहीं पा रही थी क्योंकि जब मैं कुछ खाने का ट्राई करती तो आई यूज्ड टू जस्ट वोमिट इट आउट। मैंने अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया एंड लकीली 2 दिन बाद ही मेरा भाई का बर्थडे था और उसके बर्थडे पर हर साल घर में हवन और सत्यनारायण की कथा होती थी। मैं बीमार थी बट स्टिल इंसिस्टेड टू सिट इन द पूजा और मैं चुपचाप भगवान से ये मांगती रही कि प्लीज़ आप मेरी मदद करो। मैंने पूरी कथा बहुत ध्यान से सुनी एंड एंड में प्रसाद भी लिया। नेक्स्ट डे ही मेरा फीवर ठीक हो चुका था और कुछ ही दिनों में
आई वॉज बैक टू नॉर्मल अगेन। मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया एंड प्रिटेंडेड लाइक नथिंग हैपेंड। आई यूज्ड टू गेट नाइटमेयर्स एंड स्लीप पैरालिसिस एंड टू बी ऑनेस्ट आई स्टिल डू। बट जब भी मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं श्री कृष्ण का नाम ले लेती हूँ या ओम नमो नारायण ये बोल लेती हूँ, बिकॉज आई ट्रूली बिलीव कि श्री नारायण ने ही मुझे उस नेगेटिव एनर्जी से बचाया है। टुडे एज अ 23-year-old आई एम अ विष्णु भक्त और मैं हर रोज़ अपने दिन के 15 मिनट निकालती हूँ मेडिटेशन और भगवान को याद करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ अब मेरा शेड्यूल ही नहीं है बल्कि दिस गिव्स मी स्ट्रेंथ टू फाइट एनीथिंग। जब भी हम किसी नए घर में जाते हैं या फिर जब भी हम किसी नए घर की ज़मीन खरीदते हैं तो वहाँ का हमेशा पूजा होती है पहले। दिस इज़ नॉट ओनली टू मेक एवरीथिंग प्योर बट ऑल्सो टू सी कि वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। उस ज़मीन पे पहले क्या हुआ होगा ये हमें तो कभी नहीं पता चल सकता है, लेकिन पूजा से कई बार या फिर पंडित लोग भी कई बार बता देते हैं कि इस ज़मीन के या फिर इस घर के नक्षत्र ठीक नहीं हैं। वेल, ये वाली जो स्टोरी है नूर की, उसमें अनफॉर्चुनेटली इन लोगों को नहीं पता था कि इनके घर में आखिर कैसे कैसे चीज़ें हुई थी या फिर कौन कौन से लोग रह रहे थे, और इस एक गलती की वजह से इन्हें एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। मेरा नाम नूर है और मैं बेंगलोर में रहती हूँ। मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारी फैमिली में मेरी दादी, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स और मेरे चाचा चाची रहते हैं। आई एम 17 years old और ये इंसिडेंट हमारे साथ तब हुआ जब हमने रिसेंटली ही एक नए घर में शिफ्ट किया था। हमारा नया घर हमारे पहले वाले घर से काफ़ी अच्छा था और उसके सामने ही एक बड़ा सा ग्राउंड था जिसके बीच में एक घर था, लेकिन उसमें कोई रहता नहीं था। वो बस एक अबैंडन्ड घर था जो शायद बहुत सालों से ऐसे ही खाली पड़ा था। उसकी दीवारें टूटी हुई थी, विंडोज़ वर शैटर्ड और उसके चारों तरफ काफ़ी बड़े बड़े बुशेस भी थे। दिन में तो वहाँ सब नॉर्मल ही दिखता था, बट रात में इट यूज्ड टू लुक रियली क्रीपी। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल फॉर माय फैमिली और हमारे यहाँ शिफ्ट होने के कुछ टाइम बाद ही माय चाची गॉट प्रेग्नेंट एंड वी गॉट टू नो दैट शी वाज प्रेग्नेंट विद ट्विंस। डॉक्टर्स ने उन्हें शाम के समय थोड़ा वॉक करने के लिए कहा, इसीलिए रोज़ डिनर के बाद हम सामने वाले ग्राउंड में वॉक करने के लिए जाते थे। जब तक हम वहाँ जाते तब तक अंधेरा हो जाता था और हम लोग करीब 8 बजे तक घर वापस आ जाते थे। पर जिस टाइम हम वहाँ वॉक करते थे तब वहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं होता था। इवन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं होता था। हम वहाँ नए थे इसलिए हम किसी को जानते भी नहीं थे और ना ही हमारी किसी से बात होती थी। लेकिन जैसे ही टाइम निकलता गया हम सभी फैमिली से फेमिलियर होते गए। एक दिन मैंने अपने नेबर में रह रही आंटी से ये पूछा कि यहाँ कोई रात को बाहर क्यों नहीं निकलता। This simple question was enough to change her expression completely. उन्होंने बताया कि शाम के 6 बजे के बाद कोई भी उस ग्राउंड में नहीं जाता है, और जब मैंने उन्हें बताया कि हम रोज़ शाम को वहाँ वॉक के लिए जा रहे थे तो she immediately told me to stop going there at night. But me being me, I just shrugged it off. और हम हमेशा की तरह रोज़ शाम को वहाँ वॉक के लिए जा रहे थे। बट आई गेस उनकी बात ना मानकर हम लोगों ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि जो हमारे साथ होने वाला था उसकी इमेजिनेशन हम में से किसी ने भी नहीं करी थी। आफ्टर 8 months मेरी चाची को काफ़ी नाइटमेयर्स आने लगे थे। कभी उन्हें सिर्फ अपने ड्रीम्स आते थे जैसे कोई उन्हें हर्ट करना चाहता है, तो कभी उन्हें अपने बेबीज़ की डेथ के नाइटमेयर्स आते थे। शी वॉज वेरी स्कैर्ड, लेकिन मेरी दादी ने उन्हें समझाया कि प्रेगनेंसी के टाइम पे उनकी बॉडी वीक हो जाती है, इसीलिए उन्हें नेगेटिव एनर्जी जल्दी अफेक्ट कर सकती है। एंड शी सजेस्टेड हर टू रीड आयात उल कुर्सी रेगुलरली। एक दिन मेरे पेरेंट्स को किसी काम की वजह से सिटी से बाहर जाना था, इसीलिए उस रात मैं अपने रूम में न सोकर मेरी दादी के पास हॉल में सो गई थी। मैं वहाँ सोफे पर ही सो रही थी, और क्योंकि मैं कभी भी हॉल में नहीं सोई थी इसीलिए मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। आई वॉज लेइंग देयर स्टेयरिंग एट माई सीलिंग, और पूरे घर में सब लोग सोए हुए थे। बाहर से सिर्फ कुछ कुत्तों के भौंकने की और उनके रोने की आवाज़ आ रही थी। मैंने क्लॉक की तरफ देखा तो रात के 2:30 बज चुके थे, और तभी मेरी नज़र
किचन की तरफ पड़ी। हमारे हॉल से थोड़ा आगे ही किचन था। टू सेपरेट देम, वहाँ उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा हुआ था जो ग्राउंड से थोड़ा ऊपर था, और उस उतने स्पेस में आई कुड क्लियरली सी समवन्स लेग बट नॉट द बॉडी। आई गॉट स्कैर्ड। मैं क्लियरली वहाँ किसी के पैर देख सकती थी, लेकिन मैं खुद को समझाने लगी कि शायद वो बस मेरा वहम होगा और अंधेरी की वजह से मैं या तो छाया देख रही हूँ और एल्स आई एम जस्ट सीइंग थिंग्स। मैंने फिर से सोने का ट्राई करा बट मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मेरे माइंड में बस वही चल रहा था कि आखिर वो था क्या। मैं फिर भी बस अपनी आंखें बंद करके वहाँ लेटी रही। सडनली मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरे पैरों पर कोई बैठा हुआ है। मैं अपने पैरों को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रही थी, और जब मैंने उठ के देखा तो आई जस्ट कुड नॉट बिलीव व्हाट आई वाज सीइंग। मेरे पैरों पर एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था हु वाज जस्ट लुकिंग एट मी। उसकी आईज पूरी वाइट थी और उसे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी बॉडी पाउडर से कवर्ड है, एंड ही वाज जस्ट स्टेयरिंग एट मी विद अ क्रीपी स्माइल। ये देखने के बाद मैं चिल्लाते हुए सोफे से उठी, और जब मैंने अपनी दादी की तरफ देखा, शी वाज सिटिंग एट हर बेड। उनकी आईज भी पूरी तरह से वाइट थी, विद द सेम क्रीपी स्माइल शी वाज स्टेयरिंग एट मी। मैं यह सब देखकर चिल्लाने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा था और क्यों। फाइनली विद द लास्ट स्क्रीम मेरी आईज ओपन हुई। मेरे चाचा और चाची मेरे पास ही खड़े हुए थे, और उनके आने के बाद मेरी दादी भी उठ गई थी। आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज स्वेटिंग लाइक क्रेजी। उन्होंने मुझे पूछा कि क्या हुआ, बट मैंने सिर्फ बुरा सपना कहकर ये वाली बात उनसे टाल दी थी। सब फिर सोने के लिए चले गए थे, और मैं भी आयात उल कुर्सी पढ़ के सो गई थी। जब मेरे पेरेंट्स घर आए तो मैंने उन्हें ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि शायद ये सब कुछ एक बुरा सपना है। इसीलिए मैंने बाकी सभी लोगों को मेरे साथ जो भी हुआ था वो सब कुछ बताने के लिए मना कर दिया था। कुछ दिनों के बाद मेरी चाची की डिलीवरी हुई एंड द ट्विंस वर बोर्न। हम सभी बहुत खुश थे। दे वर बोथ गर्ल्स, एंड हमने उनका नाम सिद्रा और खाजरा रखा। बट हमारी ये खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी, क्योंकि ओनली आफ्टर 3 वीक्स सिद्रा की डेथ हो गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि उसे हाई फीवर था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। वी वर हार्ट ब्रोकन, स्पेशली मेरी चाची। इट वॉज द टफेस्ट टाइम फॉर अस, बट एज एवरीवन सेज दैट पासिंग टाइम ये सब कुछ हील कर देता है। वी टू मूव्ड ऑन विद आवर लाइफ, और हम सबको हजरा का भी ध्यान रखना था, इसीलिए वी स्टेड स्ट्रॉन्ग। एक दिन हम सभी कज़न घर पर ही थे और हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी सडनली माई यंगेस्ट कज़न स्टार्टेड क्राइंग। वो हॉल में बैठकर ऊपर की तरफ देखकर बस रोए जा रहा था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि पापा देखो, वहाँ ऊपर सिद्रा है और उसे किसी ने पकड़ रखा है और वो उसे लेकर चले जाएगा। ही वॉज कंटिन्यूसली क्राइंग, और वो बस एक ही बात रिपीट कर रहा था कि सिद्रा को कोई ले जाएगा। उसे बचा लो प्लीज़ पापा, प्लीज़ उसे बचा लो। हम सभी ये सब कुछ सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। कुछ टाइम के बाद वो रोते रोते ही सडनली शांत हो गया, जैसे वो वहीं फ्रीज हो गया हो, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और फिर बेहोश हो गया था। आई वॉज रियली स्कैर्ड। मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रही थी, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें अपने पेरेंट्स से छुपाई थी जो शायद मुझे उन्हें बता देनी चाहिए थी। इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स को सभी बातें बता दी, एंड दे इमीडिएटली कॉल्ड हजरत, जो हमें इन सभी चीज़ों से बचा सकते थे। वो हमारे घर आए और अंदर एंटर करते ही काफ़ी नेगेटिव एनर्जी सेंस कर रहे थे। वो उन्होंने बताया कि जो हमारे घर के सामने अबैंडन घर था, उसमें एक लेडी ने आत्महत्या कर ली थी आफ्टर हर सन्स डेथ, और वही चाची के बच्चे को अपने साथ ले गई थी। उन्होंने ये बताया कि जिस घर में हम रहते हैं उसमें भी किसी फैमिली की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से मेरे साथ उस रात वो सब हुआ, और अगर हम इस घर में और दिन रहे तो हम में से किसी दूसरे बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। ये सब सुनने के बाद हम सब की रूह कांप गई। उन्होंने हमसे तुरंत घर खाली करने के लिए कहा, और हमने विदिन 3-4 वीक्स घर खाली कर भी दिया था। लेकिन वो 3-4 हफ्ते हमारी लाइफ के सबसे बुरे और डरावने गुजरे। हमें कभी कभी रात भर नींद नहीं आती थी, नाइटमेयर्स आते थे। घर के अंदर कोई नज़र आता था
और रोज़ हमारे घर के सामने बैठकर रात भर कुत्ते रोते थे। एंड ऐसा कहा जाता है कि कुत्तों का रोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, एज दे कैन फील द नेगेटिव एनर्जीज वेरी स्ट्रांगली। फाइनली हमने वहाँ से शिफ्ट करा और उसके बाद से हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा था, वहाँ रह रहे काफ़ी लोगों के साथ भी ऐसा ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो रहा था। हमारे वहाँ से जाने के बाद अभी तक किसी ने भी वो घर नहीं खरीदा। एंड आई होप कि कोई वो घर खरीदे भी ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी मैंने और मेरी फैमिली ने फेस किया है वो कोई और भी फेस करे। वेल दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड गाइस कीप ऑन सेंडिंग मी योर रियल स्टोरीज। अगेन डोंट यूज AI और एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। मन से भी कोई कहानी मत बनाओ, मुझे पता चल जाता है। प्लीज़ अगर तुम्हारे साथ कभी कोई क्रीपी चीज़ हुई है या फिर तुम्हारे साथ कभी कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो प्लीज़ डू सेंड दोस टू मी। एंड अगेन प्लीज़ गो लिसन माई सॉन्ग हियर ऑन स्पॉटिफाई और एप्पल म्यूजिक, जहाँ पर भी तुम गाने सुनते हो। दैट विल मीन अलॉट टू मी एंड यू विल गेट टू नो मोर अबाउट जैज़। थोड़ा सा DHH वगैरह से बाहर आओ, जैज़ भी सुनो कभी कभी, अच्छा होता है तुम्हारे लिए। वेल विद दैट आउट ऑफ द वे, आई होप दैट यू गाइज are happy and healthy, and I will see you very, very soon. Bye bye. The key